स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। राज्यपालों और संबंधित राज्यों की सरकारों के बीच टकराव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कुछ राज्यों की सरकारों ने राज्यपाल पर आरोप लगाए हैं कि वे जरूरी विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। केरल, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्यपालों द्वारा बिलों पर कार्रवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज राज्यपालों की भूमिका और उनकी शक्तियों पर बातचीत होगी। साथ में ये जानने की भी कोशिश होगी कि राज्यपाल कब तक किसी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के मुताबिक राज्य के विधानमंडल से पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, बिल को अपनी मंजूरी प्रदान करें। दूसरा, बिल को अपनी मंजूरी न दें जिससे कि बिल कानून न बन पाए। तीसरा, अगर वो मनी बिल नहीं है यानी धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। और अंतिम विकल्प है कि बिल को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजें। 1974 के शमशेर सिंह केस समेत कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि राज्यपालों द्वारा मंजूरी न देने या विधानमंडल के पास वापस भेजने की प्रक्रिया में कई बार राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते, जबकि उन्हें राज्य की मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि राज्यपाल द्वारा मंजूरी न देने की स्थिति प्राइवेट मेंबर्स बिल के समय पैदा हो सकती है जिसे राज्य विधानमंडल ने पास किया हो, लेकिन जिस बिल को मंत्रिपरिषद कानून बनाना नहीं चाहती हो, ऐसी स्थिति में राज्यपालों को सलाह दी जाती है कि वे उस विधेयक को मंजूरी न दें। हालांकि ये न होने वाली स्थिति है, क्योंकि बहुमत वाली मंत्रिपरिषद कभी ये नहीं चाहेगी कि ऐसे बिल भी पारित हो जाएं जो प्राइवेट मेंबर्स द्वारा लाए गए हों। प्राइवेट मेंबर्स बिल उन विधेयकों को कहते हैं जिन्हें मंत्रियों के अलावा कोई दूसरे लेजिस्लेचर पेश करते हैं। ये लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में विधायक और संसद में सांसद, सत्ता पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी। इसके अलावा जब कोई ऐसी सरकार कोई बिल पास करती है जो अपना कार्यकाल पूरा कर रही हो और जिसका बिल विधानमंडल से पास हो गया हो लेकिन राज्यपाल की सहमति न मिल पाई हो, तो ऐसे बिलों को नई मंत्रिपरिषद मंजूरी न देने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकती है। संविधान के आर्टिकल 163 के अनुसार सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे राज्यपाल उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व कर सकते हैं जिसमें हाईकोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा हो। साथ ही वे समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित किसी विधेयक को रोक भी सकते हैं जिसमें किसी केंद्रीय कानून के साथ टकराव दिख रहा हो। लेकिन ये सब सिर्फ उन कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही होता है जब राज्यपाल अपनी असहमति का उपयोग करते हैं, जहां उन्हें लगे कि बिल के कुछ प्रावधान संविधान के साथ मेल नहीं खाते और ऐसे बिलों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यहाँ एक और ज़रूरी बात यह है कि संविधान में इस बात की कोई समय सीमा नहीं दी हुई है कि राज्यपाल कितने समय में किसी विधेयक पर निर्णय करेंगे। किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की प्रक्रिया भी मंत्रियों की सलाह के आधार पर ही होती है। पिछले दिनों विधेयक को वापस भेजने की शक्ति का प्रयोग तमिलनाडु के राज्यपाल ने उस वक्त किया जब ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने वाले बिल को उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा। लेकिन यदि बिल को विधानमंडल फिर से उसी रूप में पास कर देती है तो फिर राज्यपाल को अपनी मंजूरी देनी होगी। मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को याद दिलाया कि राज्य विधानमंडल के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी करनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि आर्टिकल 200 के पहले प्रावधान में विधेयक वापस करने में शीघ्रता की बात करता है। इसमें लिखा गया है कि एज सून एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी संभव हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भाषा में वे पर्याप्त संवैधानिक तत्व मौजूद हैं और संवैधानिक प्राधिकारी को इस बात का भली भांति ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य की निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के बीच अगर मतैक्य नहीं है तो संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मिलती कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि संवैधानिक रूप से राज्यपालों के लिए ये ठीक नहीं है कि वे विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोके रहें और सदन को अपने निर्णय के बारे में न बताएं। ऐसे मामलों में कई समितियां गठित हो चुकी हैं और इन परिस्थितियों के बारे में अपने सुझाव भी दिए हैं। सरकारिया कमीशन ने ऐसे मामले में कहा था कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां बिल को सिर्फ राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने तक ही सीमित है, वो भी तब जब कोई दुर्लभ असंवैधानिक मामला हो। ऐसे कुछ अपवाद स्वरूप केसों को छोड़कर राज्यपालों को अपना कार्य आर्टिकल 200 के अंतर्गत मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही करने चाहिए।
यहाँ ये भी सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति को भी ऐसे मामलों में अधिकतम 6 महीनों में निर्णय ले लेना चाहिए। यदि राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी नहीं दी जा रही है तो जब भी संभव हो इसका कारण भी राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। वहीं पुंछी कमीशन ने इस मामले में सुझाया था कि राज्यपालों को किसी विधेयक के बारे में 6 महीने के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। हालांकि इस कमीशन के सुझाव अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल बिना किसी कारण के अनिश्चित काल के लिए बिलों को अपने पास लटकाए रहेंगे। ये ऐसे गतिरोध हैं जिन्हें संविधान के दायरे में ही जल्द से जल्द निपटाने चाहिए। देश के संघीय ढांचे के व्यापक हित में सुप्रीम कोर्ट विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों के लिए उचित समय सीमा तय करके एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।